या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गणपतये नमः। राधे राधे। सिंहस्था शशिशेखरामर्कत प्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुः शरांश दधति नेत्रैस्त्रिभिः शोभिता। आमोक्ताङ्गदहार कङ्कणरणत् काञ्चीरनन्नूपुरा। दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी के कष्टों का निवारण करने वाली, सभी के मनोरथ को सिद्ध करने वाली, मंगल कार्यों की दाता, शत्रु भय को नाश करने वाली माता के चरणों में मैं नमन करता हूं। इस वर्ष 165 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना कि पितृपक्ष समाप्त होते ही माता के नवरात्रों के बीच में और पितृपक्ष के बीच में ये पुरुषोत्तम मास बीच में आया, जो 1 मास का समय था। पितृपक्ष में कोई नया कार्य, शुभ कार्य, मंगल कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पुरुषोत्तम मास में भी ऐसा ही हुआ कि पुरुषोत्तम मास में भगवान के नाम जप की बड़ी महिमा है। पुरुषोत्तम मास में आशा है कि आप सभी ने भगवान का खूब स्मरण किया होगा। लेकिन अब पुरुषोत्तम मास के बाद नवरात्रे यानी नवरात्रि का आगमन हो गया, माता का आगमन हो गया, और माता के आगमन होते ही सभी शुभ कार्य, मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो हम सभी माता से सभी के कल्याण की कामना करते हैं। इस दिन घट स्थापना, जिसे कुंभ कलश स्थापना का मुहूर्त, विधि विधान मैं आज आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूं। 165 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आयुष्मान योग, सभी प्रकार के उत्तम योग इन नवरात्रों में बन रहे हैं। तो हर प्रकार के मंगल कार्य के लिए, नवनिर्माण के लिए बहुत शुभ समय है। आप सभी माता रानी का नाम लेते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करें, आपके मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सिद्ध कुंचिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। माता रानी हर प्रकार के भय को हरने वाली हैं, हर प्रकार के विघ्न का नाश करने वाली हैं। तो आइए जानते हैं कि घट स्थापना, कुंभ कलश की स्थापना कब होनी चाहिए और क्या इसका विधान है। कुंभ कलश सभी देवी देवताओं के आवाहन से 17 तारीख से 17 अक्टूबर से जो नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो 17 अक्टूबर को ही देवी देवताओं के आवाहन से पहले कुंभ कलश घट की स्थापना होती है। घट क्या है? कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता। कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास है। कंठ में, कलश का जो कंठ है उसमें भगवान रुद्र का वास है। मूले, सबसे नीचे वाले भाग में ब्रह्मा जी का वास है, और मध्य मातृगणा स्मृता, और मध्य में दुर्गा देवी का, दुर्गा माता का वास है। सभी का आवाहन इसी कलश में किया जाता है। कलश की स्थापना कैसे करें? कलश की स्थापना ईशान कोण में करनी चाहिए। ईशान कोण, पूर्व और उत्तर का जो कोना है, वहाँ आपके घर के मंदिर के स्थान पर या घर का कोई पवित्र स्थान, शुद्ध स्थान जो है, वहाँ पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना कैसे करें? कि चौकी लेकर लाल वस्त्र उस पर बिछाएं,
अष्टदल कमल चावल से बनाना है। अष्टदल कमल बनाकर घड़े में, घट में जल भरना है, उसमें गंगा जल डालना है, पंचरत्न और सप्तौषधि उसमें डालकर कलश को वहां स्थापित किया जाए। उसके ऊपर चावल से भरा हुआ पात्र रखना चाहिए। पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्ने विक्रीण वहा ईख मूर्जगुम शतक्रतो। कलश के ऊपर किसी पात्र में, किसी कटोरे में चावल भरकर उस पर स्थापना करनी चाहिए। पंच पल्लव आम, जामुन, पीपल, पाकड़, इस प्रकार के 5 तरह के पत्ते, 5 वृक्षों के पत्ते आप इस पर स्थापना करके कलश को सजाना है, कलाया बांधना है और उस पर पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र के बाद जल से भरा हुआ नारियल जिस पर लाल वस्त्र लपेटा हो, मौली बांधकर कलश पर स्थापित किया जाए। कलश को लाल कपड़े से या किसी वस्त्र से ढक दिया जाए, वस्त्र पहनाना है। कलश की स्थापना ऐसे होनी चाहिए। उसके बाद दुर्गा माता की, गणेश जी की, इन सभी देवी देवताओं का आह्वान होना चाहिए, क्योंकि प्रधान देवी तो दुर्गा माता ही हैं, तो प्रधान रूप से उनका पूजन होना चाहिए, उनकी आराधना होनी चाहिए। कलश स्थापना का शुभ समय देखिए, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त मैं आपको बताता हूं कि प्रातःकाल 7:49 से 9:15 तक आप घट की स्थापना कर सकते हैं। यदि ये समय किसी कारणवश आपसे निकल जाए या इसमें आप घट की स्थापना न कर पाएं तो एक दूसरा मुहूर्त जिसे हम कहते हैं अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है और इसमें कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य विशेष फल प्रदान करता है। उसका समय 11:43 से 12:29 तक है। वैसे तो कलश की स्थापना 7:49 से 9:15 तक हो जानी चाहिए। यह किसी कारणवश रह जाए तो आप अभिजित मुहूर्त में इसकी स्थापना कर सकते हैं। 25 अक्टूबर को नवमी और दशमी दोनों तिथि मनाई जाएंगी। नवमी प्रातःकाल 7:41 तक रहेगी। तत्पश्चात दशमी तिथि का प्रारंभ काल हो जाएगा। तो नवमी और दशमी 25 अक्टूबर रविवार को मनाई जाएगी। आप इसका विशेष ध्यान रखें और आप माता रानी की खूब सेवा करें, उनसे प्रार्थना करें। माता हर प्रकार के वैभव देने वाली है। धन, कुटुंब, पुत्र, पौत्र आदि हर प्रकार का सुख देने वाली माता। इनमें 17 जो है सर्वार्थ सिद्धि योग, 17 तारीख से नवरात्रे प्रारंभ है, तो 17 तारीख को, 19 तारीख को, 23 तारीख और 24 तारीख सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है, जिसमें आप किसी प्रकार का कोई नया कार्य कर सकते हैं। अमृत योग 17 तारीख, 21 और 25 इन 3 दिनों अमृत योग है। प्रीति योग 18 और 19 तारीख को है। आयुष्मान योग 20 तारीख को है और सौभाग्य योग 20 और 21 तारीख को। तो इतने सारे योगों का संयोग 165 वर्ष बाद अब बन रहा है। तो इसका आप पूरा लाभ उठाइए और माता का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। माता रानी की कृपा से आप सभी का कष्ट दूर हो, आप सभी निरोग हों, आप सभी के घर में मंगल कार्यों की शुरुआत हो। इसी कामना के साथ जय माता दी।